गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 8 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, भीमा एंड जग्गू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेन। ठीक है, उन्होंने अपने जो पेन है उसकी लेंथ को मेजर किया, मापा। भीमाज पेन आएगा यहाँ पे was 7 centimeter 5 millimeter long and Jaggu's pen was 8 centimeter 3 millimeter long. Can you express this length in centimeter using decimals? तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर समझेंगे। इसने क्या कहा है, कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एक्सप्लेन करना है, कैसे? डेसिमल को यूज करके। तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, यानी कि 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर 8 9 10। तो ये 10 जो होंगे ना, ये बराबर होंगे, यानी कि ये पूरा 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब हम मान लो 8 मिलीमीटर लिखे हुए तो हम नहीं बोल सकते ना, 10 मिलेंगे, यानी कि आप कह लो जैसे आपके 1 दर्जन में 12 केले होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये मान लो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। समझ में आ गया? अब उसी तरीके से 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको डेसिमल लिखना सिखाया था। कैसे सिखाया था कि जितना भी जीरो हो नीचे उतने के बाद काउंट करेंगे और लगा देंगे, तो 0.1 हो गया डेसिमल फॉर्म में। तो इसको जब वर्ड्स में पढ़ेंगे ना, तो ये क्या होता है, 1/10 इसको बोलेंगे 1/10 सेंटीमीटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे। डेसिमल क्या था, डेसिमल क्या था बच्चों? फ्रैक्शन को ही लिखने का एक दूसरा तरीका, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर ये बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर 5 बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखा। अब मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ऐड करना है इसको, 5 mm। तो मैं क्या करूं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में, ये हमेशा प्लस में ही होता है एक तरह से, तो यहाँ पे आ गया 5 mm। 7 सेंटीमीटर एज इट इज लिखोगे। तो एक बार बताओ, 5 गुणा 1 mm कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर था? 1 मिलीमीटर कितना, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर था। चलो लिख देंगे इसके लिए, प्लस 5 इंटू 1 मिलीमीटर कितने का था, 1/10 सेंटीमीटर के। तो क्या हो गया, 5 इंटू 1 5/10 आ गया, और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब यूनिट सेम होंगे ना तब भी ऐड हो सकता है। तो अब हमारी दोनों यूनिट क्या होगी, एक जैसी हो गई होगी ना। तो ये 7 सेंटीमीटर प्लस इसको क्या लिख सकते हो, इसको 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो ये भी क्या आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ये एक मतलब मैंने लॉन्ग मेथड बताया है, तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसको मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका 8 सेंटीमीटर है, 3 ये है। ठीक है, 8 3 10 है, तो ये हो गया 8 पॉइंट, क्योंकि मैं 3 सेंटीमीटर को सीधा सा लिख सकती हूँ, जैसे उसने दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि भाई मैं इसको 8 सेंटीमीटर 3/10 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर इसको 8/3 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, और इसको 3/10 को क्या लिख सकती हूँ, 0.3। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब समझेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। क्या होता है, जैसे आप शुरू में लेते हो, 1 मिनट नया पेज ले लेते हैं। यस, यहाँ पे जब आप टेबल बनाते थे आपको सिखाए गए थे वंस, टेंस, उसके बाद 100, ठीक है, और फिर 1000। पूरा नहीं लिख रही हूं मैं। फिर उसके बाद अब जब डेसिमल के बाद वाली टेबल आएगी ना, जैसे अब हम डेसिमल के बाद वाली, इधर तो आगे बढ़ रहा था, डेसिमल के वाले, ये हमारा क्या आ जाएगा, टेंथ्स। ठीक है, वंस नहीं आएगा, टेंथ्स आएगा, फिर 100th। ठीक है, फिर 1000th, TH और लग जाएगा इनके, TH, यस। ठीक है, 1000th। ठीक है ना, अब मैंने लिखा 2.3, इसका मतलब है ये तो 1 प्लेस पे आ जाएगा 2। ठीक है, और ये जो है, ये क्योंकि एक्चुअल में क्या है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 0.3। देखो 2 प्लस 0.3, ठीक है, तो 2.3 आ गया। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगी, इस वाले पॉइंट को 3/10, ये आ गया। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करना है। अगर मैं लिखूं, यहाँ पे हमारा होता, क्या होता, 100th होता। अगर 100th होता, ऐसे लिखा होता 2 3 3। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होगे।
तो 3, ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये कौन से पे है, 100th पे है, तो ये 100th आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 हो रहा है, ये 1000th पे आ जाएगा। तो ये वाले पीछे वाले इधर इस टेबल में ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसने इस तरीके से सिखाया आपको, चलते हैं देखते हैं। हाँ, ऑन द लेफ्ट साइड इज 2, दैट इज द होल नंबर, ठीक है, एंड द 3 इज इन द 10th पोजिशन, मीनिंग 3/10। 3 इन द 10th पोजिशन का मतलब है 3/10 का मतलब होता है 0.3 या 3/10। 300th का मतलब है 3/100। ये चीज आप आगे सीखेंगे, अभी आपके सिर्फ 10th का ही आया है। 10 तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने से हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल फॉर्म में मैंने कैसे सिखाया था, 1 0 है तो 1 काउंट करेंगे, 5 ही है तो 1 के आगे दशमलव लगा दिया और यहाँ पे 0 लगा दी। फिर ये जो ऐसे लिखा होता है ना, ये इस तरीके से लिखा होता है। आपने फ्रैक्शन में सीखा था ना कि इसका क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन में सीखा था आपने 4 2 10, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो बेशक से, ठीक है, ऐसे भी हो। ये इसको, इसका यही मतलब होता है 4 + 2 10, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ऐसे सिखाया था 4 इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस, ठीक है। तो 4 × 10 40 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 2 अपॉन में 10, तो कितना हो गया 42/10, ठीक है। तो कितनी जीरो है, 1 0 है, तो 4.2 आ गया। इस तरीके से 4.2 आ गया। अब इस वाले तरीके से भी देख लो एक बार, ठीक है, आएगी वही वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या था 4 था प्लस में, और ये है आप ये 10 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। 0.2 को ऐड करेंगे तो 4.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लो, यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 4.2, तो यहाँ पे सीधी सी बात है 3.7 हो जाएगा डायरेक्टली, यानी कि 3, ये देखो इस चीज को 3 7/10 ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द टेबल, डेसिमल टेबल में लिखना है। तो 10 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। वंस पे हमारे यहाँ पे देखो 10th वाले लिख लेते हैं। 7th क्या है हमारा, 7th हमारा वंस, ये 7 जो है हमारा वंस पोजीशन पे है, ये 7 हमारा वंस पोजीशन पे है, ओके। और ये वाला 7 हमारा 10th पोजीशन पे है, ठीक है। ये तो हमारा पहले वाला हो गया। फिर 13th ये हमारा, और ये हमारा 10th, ये वाला है ना 10th पोजीशन पे, तो ये आ गया 6, और ये हमारा 10th पोजीशन पे 3 लिख दिया, और फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, ओके। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो स्टूडेंट आज का हमारा लाइक्स का टारगेट है 1000। आपका 6th 7th 8th का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।